दोस्तों, हमने पिछले वीडियो को कंप्लीट किया था। आज हम इसमें देखने वाले हैं जो अगला पार्ट है। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इसमें हम थोड़ा से इसको और अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें डिस्कस हमें करना है कि आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी इसमें और भी बहुत सारे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी डिवाइस नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये दोनों हमारे इनपुट डिवाइस हैं। टच स्क्रीन, ये भी हमारे इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारे पास आता है हेडफोन। ये हमारे कौन से डिवाइस है? ये है हमारे आउटपुट डिवाइस। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन नहीं है, यानी हमारा हेडफोन नहीं है, यानी करेक्ट आंसर यही होगा। उसके बाद हमारे पास सेकेंड ऑप्शन पे आता है कि EDSAC का पूर्ण रूप क्या है। इसका जो पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक्स डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसका एक करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे आता है बाइनरी संख्या का आविष्कार किसने किया। देखिए यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पे देखिए जो बाइनरी संख्या का आविष्कार है वो है लेडी एंडा अगस्टा, ये है इनके आविष्कार। कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चार्ल्स बेबेज हैं। देखिए चार्ल्स बेबेज फादर कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जो मेमोरी उन्होंने डाली थी इसलिए उन्हें फादर कहते हैं कंप्यूटर के। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आता है प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। देखिए यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूज कर देता है कि कितने लोग कहते हैं मार्क 1, लेकिन मार्क 1 नहीं है। हमारा सेकेंड नंबर पे आता है इनेक्सी, यही हमारा है जो कि प्रथम कंप्यूटर माना गया था। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर पे आता है। देखिए 5 नंबर पे आपको दिखाते हैं पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा पहला था वो था इंटेल 4004, ये हमारा पहला प्रोसेसर था जो कि आज भी बहुत पॉपुलर है। उसके बाद यहाँ पे आता है 6 नंबर पे सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। जैसा कि अगर आप कंप्यूटर के बारे में पढ़े होंगे, हिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा द्वितीय पीढ़ी, क्योंकि द्वितीय पीढ़ी में ही हमारे बड़े बड़े ट्रांजिस्टर लगे रहते थे जो कि बहुत ज़्यादा गर्म करता था। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर पे आता है प्रिंटर की गति किसमें मापते हैं। देखिए प्रिंटर की गति ये जितने हमारे दिख रहे हैं ये चारों यानी तीनों सही हैं, यानी आपका लास्ट वाला आंसर सही है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है 8वें नंबर पे पोर्टेबल डिवाइस में फ्लैश मेमोरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखिए ट्रू और फॉल्स दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रू, क्योंकि जो फ्लैश मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी का मतलब पेन ड्राइव, यानी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये हमारा ट्रू होगा। उसके बाद यहाँ पे आता है 9 नंबर पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ग्राफिकल इंटरफेस है इसका जो मतलब विकास हुआ तो वो चतुर्थ यानी चौथे पीढ़ी में हुआ था, यानी एक करेक्ट आंसर है। उसके बाद 10 नंबर पे आता है माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट में जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट में जोड़ा जाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखिए या तो यहाँ पे देखिए लिखा है दोनों का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों हो सकता है, या तो यहाँ पे देखिए एक आता है सीरियल, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका PS2, यानी आपका जो एक आता है कि मतलब मदरबोर्ड में आता है USB भी आजकल आ रहे हैं, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका PS2। उसके बाद यहाँ पे अगर अगला ऑप्शन आता है उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए आप किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा प्लॉटर, क्योंकि जो बड़े बड़े होते हैं हमारे मतलब ग्राफिकल, उसमें प्लॉटर का ही काम करता है, जो कि बहुत क्लियरिटी के द्वारा आपको इमेज दिखने के लिए मिल सकती है।
उसके बाद हमारे पास 12 नंबर पे आता है वैक्यूमन ट्यूब का आविष्कार किसने किया था, यानी जिसे हम कहते हैं वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जोहान अम्ब्रोस फेल्मिंग है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है हमारा डेजी व्हील कैसा प्रिंटर है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन देते हैं, लेजर, इम्पैक्ट, मैनुअल और नॉन इम्पैक्ट। तो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब जो बहुत ज़्यादातर आवाज़ करे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 14 नंबर पे आता है कि एक हार्ड डिस्क को USB पोर्ट का उपयोग करके मदरबोर्ड से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे इजी तरीके से आप उसको जोड़ सकते हैं, यानी आपका ट्रू सही है। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है बातचीत को सरल बनाने में निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान है, यानी बातचीत यानी कन्वर्सेशन में। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है IT गैजेट्स, यानी इससे आप क्या कर सकते हैं कि इजी तरीके से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, यानी IT का मतलब जो आप कैमरा वगैरह यूज करते हैं उसका कहने का मतलब है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे वर्तमान की पीढ़ी में जो कंप्यूटर में यूज किया जाता था वो होता था AI, जो कि आप गूगल से इसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 17 नंबर पे आता है 4 बाइनरी अंक के समूह को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे 4 बाइनरी अंक को समूह को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे उसको निब्बल कहा जाता है, बीट बाइट वर्ड, इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा निब्बल। उसके बाद 18 नंबर पे हमारे पास आता है लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। देखिए लेजर प्रिंटर किस में प्रयोग होता है, तो इसमें देखिए आपका आता है लेजर बीम, प्रकाशी ड्रम, और उसके बाद यहाँ पे देखिए अवशेषित स्याही टोनर, उपरोक्त सभी, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी में हमारे पास लेजर प्रिंट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 19 नंबर पे आता है कंप्यूटर घड़ी की गणना किसमें की जाती है, यानी कंप्यूटर जो घड़ी है उसकी जो मतलब गणना है किस में की जाती है, तो जो है यहाँ पे मेगा हर्टेज में की जाती है। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर पे आता है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बाइनरी अंक सिस्टम, क्योंकि बाइनरी सिस्टम खाली कंप्यूटर समझता है। यहाँ पे अगला आता है यूनिक्स कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फॉल्स, क्योंकि इसके द्वारा हमारा मतलब डेवलप नहीं किया गया था। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला आता है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन आता है प्रिंटर, स्पीकर, और यहाँ पे 2 ऑप्शन और होंगे मॉडम, मॉनिटर। तो यहाँ पे मॉडम हमारे होंगे जो कि यहाँ से एक तरीके से हमारे पास डेटा को लेता भी है और ट्रांसफ़र भी करता है, ये हमारे मॉडम हो गए। उसके बाद यहाँ पे अगला है निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं पूछा जा रहा है, तो माउस, प्रकाशी पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर। देखिए स्कैनर यहाँ पे गलत है, क्योंकि स्कैनर से हम खाली स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है, यानी देखिए यहाँ पे डॉट पीच से, रिफ्रेश रेट से, रेजुलेशन से, उपरोक्त सभी, यानी सबसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं उसकी गुणवत्ता नाप सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है 25 पे माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1970 में यहाँ पे हुआ था, इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद VLIC किसी की पीढ़ी से संबंधित है, यानी जो इसका फुल फॉर्म होता है एक तरीके से आप देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर चतुर्थ पीढ़ी की, जो कि अभी हम ऊपर दिखाए थे उसी का यहाँ पे पूछा गया एक बार फिर से। इस तरीके से भी कि आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 27 पे आते हैं मॉडेम को किस पोर्ट से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा सीरियल, क्योंकि सीरियल से ही मॉडेम को इजी तरीके से जोड़ा जाता है। उसके बाद आता है बार कोड रीडर का आविष्कार कब हुआ था। तो बार कोड रीडर का आविष्कार 1940 में हुआ था, इसका एक करेक्ट आंसर है। उसके बाद 29 पे आता है कलर मॉनिटर अधिकतम कितने रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखिए 256 होता है, क्योंकि RGB जो होता है इसी से मिलकर बनते हैं, तो जो RGB का कोड होता है 256 से स्टार्ट होता है।
उसके बाद यहाँ पे आता है 30 नंबर, PL1 भाषा का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तृतीय पीढ़ी में, यानी यहाँ पे तृतीय पीढ़ी में हमारा हुआ था, जो कि तीसरा कहते हैं। उसके बाद 30 नंबर 1 पे आता है 1 EB यानी एक्स्ट्रा बाइट इक्वल कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे देखिए 1024 PB, उसके बाद यहाँ पे दिया है 1.44 MB, यहाँ पे दिया है 1.44 KB, और यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 1.44 KB होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे 37 पे आता है CD रोम पर पुनः लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा गलत, क्योंकि आप CD रोम पे आप नहीं लिख सकते हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला है यस रैम का स्टैंडर्ड फॉर क्या है? तो इसका यस का मतलब होता है कि स्पेशल यस रैम, यानी स्पेशल होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद MS DOS का विकास कब हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जिसे हम DOS कहते हैं। तो इसका हुआ था 1981 में हुआ था, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पेन ड्राइव में डाटा कितने वर्षों तक सुरक्षित रहता है? तो यहाँ पे देखिए कोई मैनुअली नहीं है, यहाँ पे 10 वर्ष एवं माना जाता है, 10 वर्ष तक आप पेन ड्राइव में डेटा को रख सकते हैं। ब्लू रे डिस्क की अधिकतम भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो यहाँ पे ब्लू रे की जो कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम यहाँ पे 50 GB तक होती है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 42 पे आता है कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो देखिए हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में जो बनाया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो NT है, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद मॉनिटर और कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? ये हमारे कौन से डिवाइस है? ये है हमारे सिंप्लेक्स, जो कि दोनों काम करती है। उसके बाद यहाँ पे आता है अगला 44 पे डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाइनरी से ही क्या करते हैं, डिजिटल बनते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर निम्न स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा असेंबलर, जो कि एक तरीके से हमारे अलग अलग तरीके से ट्रांसलेटर होते हैं। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दिया रजिस्टर, रोम, रैम, कैश। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा रजिस्टर, क्योंकि ये हमारे मदरबोर्ड यानी प्रोसेसर के बगल में रहती है, जो कि बहुत ही फास्ट काम करती है। उसके बाद यहाँ पे आता है 47 पे आकार की दृष्टि से सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? तो यहाँ पे आता है सेकेंडरी मेमोरी। जैसा कि आप हार्ड डिस्क देखे होंगे, तो ये सारे हमारे बड़ी होती हैं आकार में, इसलिए हमारा सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं सब। उसके बाद यहाँ पे आता है BIOS का पूर्ण रूप है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आता है किस मेमोरी को एक्सेस करने में कम समय लगता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा रजिस्टर, जो कि बहुत कम समय रहता है उसको एक्सेस करने में। उसके बाद यहाँ पे अगला हमारे पास आता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा 1971 में, इसका एक करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आता है 51 पे बीट स्टैंडर्ड फॉर, यानी इसका जो हमारा सही आंसर होगा बाइनरी इंफॉर्मेशन ट्री, और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा बाइनरी डिजिट, यानी ये इसका फुल फॉर्म सही है। उसके बाद यहाँ पे 52 पे आता है किसी सिस्टम में 2 माउस लगा सकते हैं? जी बिल्कुल आप लगा सकते हैं, इसमें 2 माउस आप इजी तरीके से लगाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है बैंक में चेक व ड्राफ्ट में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? MICR होता है, जो कि एक तरीके से हम क्या करते हैं, बैंक में चेक को इजी तरीके से सिग्नेचर को स्कैन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 54 पे आता है DVD का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1995 में। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है मिनी कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? तो मिनी कंप्यूटर का विकास 1965 में हुआ था, इसका एक करेक्ट आंसर है। उसके बाद 56 नंबर पे आता है फर्मवेयर का दूसरा नाम रोम है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि फर्मवेयर दूसरा होता है, रोम दूसरा होता है, तो यहाँ पे गलत है।
तो इस तरीके से हमने देखिए 56 तक कवर कर लिए हैं। आगे वाले पार्ट में हम आपको इसके आगे 57 का बताएंगे। तब तक के लिए आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर रहे होंगे और इसे आप रिपीट भी कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे जितने हम बताए हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।